I'm going to talk about certain types of activities जो कि मेन टाइप्स हैं और उनके आप अंडर दोज अम्ब्रेलाज यू कैन डिज़ाइन मैनी अदर एक्टिविटीज़ एंड मैनी अदर ड्रिल्स. First of all, there is mechanical drill. Mechanical drill is, as is evident from the name, which you go on doing mechanically. आप जैसे मशीन कर रही होती है ना, टिक 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 टिक, मशीन सोच नहीं रही होती. Similarly, you are also not using your thinking, you are doing in a machine like manner. आप एक चीज़ को याद करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं, and you put the response on the paper or you put the response in the activity. उसमें आपकी thinking, आपकी critical analysis that is not involved, that is not needed. For instance, I ask you, what is your name? Now you don't need to think much about that. You already know this is my name, so you can very easily respond to my question that this is my name or I am so and so. Similarly, बहुत सारे इसके हो सकते हैं जो कि एग्जाम्पल्स हो सकती हैं. इन्होंने जो एग्जाम्पल इसमें दी है, फॉर इंस्टेंस ये मैंने इसको उठाई है कि जॉर्ज वेटेड फॉर द बस दिस मॉर्निंग, ही विल वेट फॉर द बस टुमारो मॉर्निंग टू. नाउ if there is a question, what did George do this morning, or what is the routine of George, like this, you simply need to memorize this sentence and you need to put it there as a response to that question. आपको ज़्यादा सोचने की उसमें ज़रूरत नहीं है. But repetition is the, you see, main keyword for the mechanical drill. You go on repeating the things or you go on memorizing और उसको आप फिर use कर लेते हैं. इसका प्रॉब्लम क्या है मैकेनिकल ड्रिल का? मैकेनिकल ड्रिल का प्रॉब्लम ये है कि ये इट कांट बी सो यूजफुल इन योर डेली कम्युनिकेशन और योर एक्चुअल कम्युनिकेशन. फॉर इंस्टेंस, जॉर्ज से रिलेटेड आपने वो सेंटेंस याद कर लिया, बट हो सकता है कि वो सारी आप कम्युनिकेशन में कभी भी आपको यूज़ ना करना पड़े. और ये भी है कि आपने चूंकि वो मैकेनिकली उसको याद किया होता है, यू डोंट यूज़ योर रीजनिंग, सो आपके लिए ये भी मुश्किल है कि उसमें से आप कोई रूल उठाएं या उस रूल के अकॉर्डिंगली आप उसके सेंटेंस को चेंज कर लें, क्योंकि आपने उसको सिंपली मेमोराइज किया है. यू आर नॉट यूजिंग योर थिंकिंग. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद मैकेनिकल ड्रिल्स. देयर आर सर्टेन पॉइंट्स वेयर ड्रिल्स आर important, mechanical drills are important, but not always. Number 2 is meaningful drill. Meaningful drill is when there is one response, you can memorize it, but you use your thinking also. For instance, there are certain papers and you ask that this is a notebook, this is the bag, and now where are the papers of the person, and you know, and you just look at the picture and you give the answer कि papers are in the notebook. अगर बैग में आपको नजर आते हैं तो you can give the answer that papers are in the bag. पर आपको वो रिस्पॉन्स तो वन है, जाहिर है ना, पेपर जहाँ होंगे वही रिस्पॉन्स होगा उसका, बट एट द सेम टाइम यू आर यूजिंग योर थिंकिंग ऑल्सो. सो इसकी एक मीनिंगफुल ड्रिल्स जो हैं इनका लिंक होता है टू सम एक्सटेंट विथ योर डेली कम्युनिकेशन. दीज आर बेटर एज कम्पेयर टू मैकेनिकल ड्रिल्स, क्योंकि इसमें आप अपनी थिंकिंग भी यूज़ कर रहे हैं. ये दरमियान का इन बिटवीन है मैकेनिकल ड्रिल और कम्युनिकेटिव जिस पे मैं अभी बात करूंगी उसके दरमियान में है. सो मीनिंगफुल ड्रिल इज द व्हेन यू आर यूजिंग योर meaning understanding also. You are not simply memorizing, you are not simply learning something by heart, बल्कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग भी यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी रीजनिंग भी यूज़ कर रहे हैं, आप अपना लॉजिक भी यूज़ कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट. इसमें आप ये देखिए, फॉर इंस्टेंस ये एक इमेज दिया हुआ है. देयर आर वन फिश, टू फिश, रेड फिश एंड ब्लू फिश. Now if two persons are students are discussing this figure, so and you introduce this activity into your classroom, you tell one group to discuss it कि ये जो हैं इनको आपने डिस्कस करना है. Now you see there can be many questions related to this one figure. आप कह सकते हैं कि one fish जो है, what is the color of that fish? What is the color
2 fish have, और उसके बाद फिर वो वाली कौन सी फिश है जिनका कि वाइट, रेड एंड ब्लू है, वो कितनी उनकी, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट फिश, और उसके बाद ये है कि सबसे ऊपर कौन सी है, विच इज द लोएस्ट वन, और पेयर में कौन सी है. यू सी देयर कैन बी मेनी क्वेश्चंस which when they will be asking and to each other, when they will be, you see, using their vision and using their understanding. अब हर बात का एक रिस्पॉन्स इसमें आता है. अगर वाइट फिश है तो वो एक है. सिमिलरली आप कह सकते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ वन फिश, दैट इज वाइट, and what is the color of the fish that is on the third number, तो वो रेड है. अब देखिए एक एक रिस्पॉन्स है, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस फिगर फॉर गिविंग द रिस्पॉन्स एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग इट एंड फॉर डिस्कसिंग इट. सो दिस इज हाउ दे यूज देयर अंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन जो है वो थर्ड लेवल पे है, एंड दैट इज द मोस्ट नीडेड वन. Communicative activities are the most needed one, because remember, whatever we are talking to each other, whatever we are writing, whatever we are discussing, this is a type of communication. और लैंग्वेज का जो foremost aim है, that is the communication. So जब आपकी activities relate to the communication, तो वो most needed और most wanted जो community type of activity का वो communicative drills हैं. Communicative drills जो हैं, they not only promote language learning, they not only give you fluency and accuracy, वो बल्कि आपको हेल्प करती हैं to refine your ideas, to have the discussions, to communicate and all that. So communicative जो activities हैं और वो जो drills हैं, these are most needed और सबसे ज़्यादा जो resemble करती हैं वो ये हैं. अब आप इस तस्वीर में देखें, ये आपको बहुत सारी जो हैं वो इधर वर्ड्स लिखे नज़र आ रहे हैं. Certain people are sitting around the table, one person is standing. If you give this picture to your class, you bring this picture to your classroom and you give this picture to your students for discussion, तो आप देखिए इसमें से कितनी सारी discussions निकलती हैं. आप कह सकते हैं कि what could be the possible topic? What could be the possible topic of the person who is standing? And what type of discussion is going on? और कितनी किस्म की चीज़ें जो हैं वो मेंशन हुई हैं. सो कैन यू बिल्ड अनदर सिनेरियो related to this one? अच्छा, आप कह सकते हैं कि by picking up these words, build another scenario and discuss it with each other and present it to the classroom. So आप देखिए इसमें से कितनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें से आ जाती हैं. So इसमें एक और चीज़ जो बात है वो ये है कि टीचर को बिल्कुल पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी वाली टाइप एक्टिविटी की वो लेके आनी आज क्लासरूम में, क्योंकि हर टॉपिक के लिए हर एक्टिविटी की टाइप वो सूट नहीं करती है. फॉर इंस्टेंस, आप इफ़ यू आर टीचिंग दैम द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो उसमें मैकेनिकल आप ड्रिल ला सकते हैं. जाहिर है कि उन्होंने दे हैव टू मेमोराइज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, उसमें आप ला सकते हैं. बट इफ़ देयर इज़ सम blanks filling activity जिसमें you have to pick up one word, one choice, one response is correct, तो वो meaningful drill है. So obviously there will be one response that is correct, but they need to look at other responses also, and then they have to choose the one. They are using their thinking, they are using their critical analysis, and उसमें तीसरा वाला जो है वो फॉर इंस्टेंस कम्युनिकेटिव जो टाइप है वो ड्रिल की, you can use it for having discussions. You can bring in the classroom, you can ask them what are the nouns over here related to some other adjectives, make sentences, start a discussion, make a group, and then have a discussion among yourself और फिर हमें उसको present करो. So you can bring in this activity also, but you need to know that what I'm going to teach and which is the most appropriate type of activity for this type of topic I'm going to conduct in my classroom today.